कहानी की शुरुआत में हम योंग नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो बड़े आराम के साथ एक लाइट हाउस के करीब बैठी हुई थी। हालांकि इसकी अपनी लाइफ भी बहुत मुश्किल से गुजर रही थी, लेकिन फिर भी योंग अपनी लाइफ को आराम के साथ गुजारने की कोशिश करती है। जिसके बाद चलते हैं योंग की अपनी लाइफ के अंदर, जहाँ ये अपनी मॉम के साथ बहुत ही हैप्पी थी। हालांकि वो कुछ बोल और सुन भी नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी योंग अपनी मॉम को लाइफ गुजारने की हर एक बात बताना शुरू कर देती है, जो नहीं चाहती थी कि मेरी मॉम दूसरों से अलग लाइफ गुजारे। जिसकी वजह से स्कूल जाने का झूठ बोलते ही योंग भी शॉप के अंदर काम करती थी ताकि अपनी मॉम की हर जरूरत को पूरा कर सके, जिन्हें खुद भी मालूम नहीं था कि मेरी बेटी एक शॉप के अंदर काम करती है जो हर टाइम बस एक ही स्कूल ड्रेस में मॉम के सामने आती। जिसके बाद दोनों ही बड़े आराम के साथ घर पहुंचते ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, जहाँ पर योंग अपनी मॉम को हर रात लोगों से बातें करने का तरीका बताती ताकि वो हर हाल में उनसे बात करना सीख सके, जिस सबसे मॉम को खुद भी इंसल्ट महसूस होती है। लेकिन वो अपनी बेटी को बिना मना किए ट्रेनिंग शुरू कर देती है, जिन्हें वो सिखा भी सभी बेसिक चीजें रही थी। तभी बीच में मॉम की तबीयत अपसेट होने पर योंग और भी परेशान हो जाती है, जो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरी मॉम को कुछ भी हो, और वो काम भी इसी वजह से कर रही थी ताकि अपनी मॉम के लिए मेडिसिन ले सके, जो खुद भी एक कंपनी में कपड़े सीने का काम करती थी। अब सुबह होते हमें भी योंग की शॉप देखने को मिलती है, जहाँ पर उसकी सभी फ्रेंड्स अपनी दोस्त की इस हालत को देखकर बहुत ही परेशान हो जाती हैं, जो नहीं चाहती थी कि हमारी दोस्त स्कूल की बजाय एक शॉप के अंदर काम करे। जिसकी वजह से इन्होंने भी अब योंग के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रखा था, जिसमें वो फ्री टाइम के अंदर कुछ पढ़ाई को बड़ी आसानी के साथ कर लेगी। हालांकि सब के बारे में योंग पहले तो बिल्कुल भी नहीं जानती थी, लेकिन जल्द ये सभी फ्रेंड उसे भी परमिशन लेटर दिखा देती हैं, जो बात योंग को भी हैरान कर देती है, जिसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरी फ्रेंड इस तरह का भी काम कर सकती है। अब चलते हैं योंग की अपनी मॉम के पास, जो कंपनी में कपड़े सी ही रही थी, के बीच में अपनी बेटी की पिक्चर देखने पर उनका हाथ भी जख्मी हो जाता है, जो मशीन में आने पर हुआ था। और ये भी सब के बाद अपनी बेटी को सामने देखते बहुत हैप्पी हो जाती है, जहाँ पर बातों के दौरान उसका सीनियर भी वहीं पर मौजूद था, जो शक्ल से तो एक बहुत ही अच्छा आदमी लग रहा था, लेकिन उसकी हकीकत भी आप लोगों को जल्द मालूम हो जाएगी। अब योंग भी अपनी मॉम को साथ लेते घर की तरफ निकल पड़ती है, जिनकी लाइफ भी आसानी के साथ गुजर रही थी। और अगले ही दिन हमें दोबारा मॉम की कंपनी देखने को मिलती है, जहाँ पर वो काम कर रही थी, के बीच में अस्थमा होने पर उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है, जिस सब के बारे में उनका बॉस भी जानता था, और वो इसी वजह से मॉम को अपनी बेटी के साथ शादी करने का कहता है, जिसका बस प्लान ही योंग के साथ एक रात गुजारने का था। जो बात मॉम सुनते ही गुस्से में आकर बॉस को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इस तरह के आदमी के मुंह से मेरी बेटी का नाम निकले, जो अब अपनी शॉप पर बैठी काम कर रही थी। कि तभी बीच में बॉस आते उसे भी कुछ सामान लेने का कहता है। हालांकि इस सब के बारे में योंग को बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरी मॉम ने बॉस को एक थप्पड़ मारा है, जो हर हाल में योंग के साथ रात गुजारना चाहता था। और इस बार भी रात टाइम योंग जो ही शॉप से घर वापस जा रही थी, तो बीच में ये घटिया आदमी भी उसके पीछे लग जाता है, जिसके इरादे योंग जानती तो बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन जल्दी पीछे से आने पर योंग को पकड़ते बहुत बुरी तरह टॉर्चर करता है, जिस सब को योंग डिजर्व भी नहीं करती थी। और ऊपर से बॉस उसे इतना भी बताता है कि अगर तुमने इस सब के बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुम्हारी मॉम को भी मार दूंगा। जो बात सुनते ये भी उसी वक्त गुस्से में आकर इस आदमी को पत्थर के साथ बहुत बुरी तरह मार देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इस तरह का काम करने के बावजूद भी ये आदमी जिंदा रहे, जिसके बारे में मॉम को बिल्कुल भी पता नहीं था। जो हर जगह पर योंग को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अब पुलिस वाले साथ लेते इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं। और इन्होंने केस को बना भी अटेम्प्ट दिया था, जिसके बारे में योंग उन्हें इतना भी बताती है कि मैंने ये सब कुछ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए किया है, लेकिन सारे सबूत खिलाफ होने पर इसको भी जेल हो जाती है। हालांकि योंग अपनी मॉम को भी इतना ही बताती है कि मैंने ये सारा कुछ पैसे लेकर किया है, जिससे उनकी तकलीफ में और भी इजाफा हो जाता है, जो पूरी तरह से जानती थी कि मेरी बेटी इस तरह का काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और इसी के साथ कोर्ट में भी केस आने पर योंग को 5 साल की सजा हो जाती है, जिसे बर्दाश्त कर पाना उसकी मॉम के लिए बहुत ही मुश्किल था। और इसी वजह से कोर्ट के अंदर दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोना शुरू कर देती हैं। जिसके बाद की बारी थी जेल में जाने की, जहाँ पर योंग को भी सभी के साथ लाकर एक रूम में लाक कर दिया जाता है, जहाँ पर उसके साथ कुछ और रूममेट भी मौजूद थी, जिनको देखकर ये भी बहुत डर जाती है, क्योंकि उन्हीं में से एक लड़की के साथ टकराने पर योंग को बहुत ही ज्यादा मार खानी पड़ती है, जिसे बाकी रूम वाली औरतें रोक तो लेती हैं, लेकिन फिर भी इस जगह पर लाइफ गुजारना योंग के लिए बहुत ही मुश्किल था, जिसकी वजह से बाकी टीम मेंबर योंग की बैंडेज भी करती हैं, जिसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पर क्या करूँ। हालांकि रात टाइम भी ये पूरी तरह रोकर गुजारती है। जिसके बाद सुबह खाने टाइम भी ये योंग से अपनी लाइफ के बारे में पूछने लगती हैं, लेकिन वो इन्हें किसी भी चीज के बारे में नहीं बता रही थी। और ऊपर से खाने को देखकर इसकी भी अपनी हालत खराब हो जाती है, जहाँ पर कुछ खाने के लिए योंग को भी पैसों की जरूरत थी, जिन्हें इस जगह पर औरतें काम करने पर कमाती थी। और योंग भी उनसे ऐसे काम के बारे में पूछती है जिसके बदले बहुत सारे पैसे मिले, लेकिन यहाँ पर हर काम के बदले में बस एक ही कीमत मिलती, जिसकी वजह से ये भी अपनी सभी रूममेट के साथ टाइल शॉप पर काम करना शुरू कर
देती है। हालांकि ये उसके लायक तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी एक साथ काम करने के लिए मान जाती हैं, जिसे शॉप में जाने पर बाकी लड़कियां भी देखकर हैरान हो जाती हैं, क्योंकि यंग उन सभी से बहुत ही खूबसूरत और यंग लड़की थी, जिसके बारे में पुलिस वाले भी पूछने लगती है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि यंग इस मुश्किल काम को करे जिसको कोई भी साथ रखने के लिए भी नहीं मानता, और ये भी बस थोड़ा बहुत काम करने के साथ साथ उन्हें देखती ही रहती है ताकि कुछ ना कुछ तो सीख ही जाएगी। अब एक दिन यंग जो भी उनसे पैसों के बारे में पूछती है तो सभी इस बात को सुनकर बहुत ही हंसने लगते हैं, क्योंकि ये बस उन्हें मिलने वाला खाना ही था, जिससे पुलिस वाली गुस्सा तो बहुत ही होती है, लेकिन जियोंग के कुछ बोलने पर रुक जाती है, जो इन सभी कैदियों से बहुत ही अच्छी लड़की थी, और इसी वजह से जियोंग को भी ब्लू की बजाय पिंक शर्ट पहनने को मिलती है। जिस सब के बाद काम खत्म करते रूम में यंग भी रोने के सिवा कुछ नहीं करती, जिसे खामोश कराने के लिए बाकी रूम वाली आपस में बातें भी करती है, लेकिन यंग पर इस सब का बिल्कुल भी असर नहीं होता, जो आखिर में गुस्सा होते इन सभी को खामोश रहने का कहती है। हालांकि ये सारा कुछ रात तक भी चलता जाता है, जहाँ पर उसे अपने रोम की सीनियर रियोन साथ बिठाते ही अपनी लाइफ के बारे में बताने लगती है, जिसके बेटे को एक ड्राइवर सामने आते ही मारकर भाग गया था, जिसके बदले में इसने भी रात टाइम उसकी पूरी फैमिली को आग जलाकर मार दिया। हालांकि उसे ये रियलाइज भी हो गया था कि मैंने ये बहुत बुरा काम किया है, लेकिन अब इस सब का कोई भी फायदा नहीं होता, और इसी वजह से ये खुद भी दिन रात उन्हीं 5 फैमिली मेंबर के बारे में सोचकर प्रे करती है, और वो यंग को भी अपनी लाइफ सेट होने का कहती है, वरना इस जगह पर रहना उसके लिए जीवन हो जाएगा। जिसकी बात को समझकर ये भी उन्हीं के साथ अपनी लाइफ को अच्छी तरह गुजारना शुरू कर देती है, जिसके अंदर इतनी जल्दी बदलाव देखकर बाकी रूम वाली भी बहुत हैरान हो जाती हैं। और तो और यंग ने सियोन के कहने पर एक लेटर भी लिखा था ताकि अपनी मॉम से बात कर सके, जिसकी चेंजिंग में अब सभी से काम भी बड़ी आसानी के साथ होता जा रहा था। हालांकि एक रात यंग को अपनी हिस्ट्री वाली बुक्स पढ़ने का भी कहती है, जिससे इसकी खुशी में और भी इजाफा हो जाता है, क्योंकि इसने भी काफी दिनों से कोई बुक नहीं पढ़ी थी। जो अगले दिन पुलिस अफसर से अपनी मॉम का सुनते और भी हैरान हो जाते हैं, जो यंग के लिए बहुत सारा खाना भी साथ लेकर आई थी, लेकिन अंदर बाहर का खाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, जिसकी वजह से मॉम से मिलकर दोनों ही इमोशनल हो जाती हैं, क्योंकि यंग जेल में आने पर अपनी मॉम की बिल्कुल भी देखभाल नहीं कर सकती थी, और ऊपर से इसे जेल में गुजारने भी पूरे 5 साल थे, जिसकी वजह से मॉम भी उसी दुख के साथ वापस चली जाती है। लेकिन यंग का मसला अब तक भी हल नहीं हुआ था, जिसकी तबीयत खराब होने पर ऑफिसर उसे जूं ही डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो इसके लिए भी एक और नई प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी थी, जो आखिर में अफसर के मुंह से मां बनने का सुनते ही बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो किसी भी हाल में इस बच्चे को नहीं चाहती थी, जिसके बदले में जेल से भागने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। पुलिस वाले भी इसे अकेले रूम में लॉक कर देते हैं, जिसमें उसने बच्चे को मारने के लिए खुद को भी बहुत तकलीफ दी, जो सब कुछ सियोन देखते ही बहुत दुखी हो जाती है, जिन्हें ये तो मालूम हो चुका था कि इस बच्चे के साथ बहुत ही गलत हुआ है, लेकिन फिर भी इसे अपनी लाइफ गुजारने का कहते हैं, क्योंकि इस तरह बच्चे को मारने पर इससे भी बहुत नुकसान होगा, जिससे इनके एक और टीममेट तो और भी गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि वो खुद भी एक बच्चा चाहती थी, लेकिन यंग की प्रेगनेंसी के बारे में सुनते ये उसे भी बहुत जोर के साथ मारती है, जो बात दूसरी औरत तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती, और वो इसी वजह से बूढ़ी आखिरकार गुस्से में आते इस पागल का दिमाग भी ठिकाने लगा देती है, जिन्होंने हर हाल में ठान लिया था कि हम इस बच्ची की हिफाजत करके ही रहेंगी, जिसने अब तो अपनी मॉम के साथ मिलने के लिए भी मना कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मेरी मॉम को प्रेगनेंसी के बारे में पता चले, जिसकी वजह से उनकी टाइम से पहले ही मौत हो जाएगी। और अब यंग ने खुद भी सभी के साथ अपनी लाइफ को जीना सीख लिया था, जहाँ पर प्लेग्राउंड में इन्हें बाकी लड़कियां तंग भी करती हैं, लेकिन बीच में सियोन आता ही उनको मारकर सेट कर देती है, जो किसी भी हाल में नहीं चाहते थे कि कोई भी मेरी रूममेट को तंग करे, और ऊपर से दोबारा रूममेट से पिटने पर पुलिस वाले उसे भी एक अलग केज में लॉक कर देते हैं, ताकि वो यंग के बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए, जिन्होंने यंग की हालत को देखकर उसका काम भी चेंज कर दिया था, जिसमें उसे सभी कैदियों तक लेटर्स पहुंचाने थे, और ये काम बाकी सबसे आसान था, जिसके लिए यंग भी मान जाती है, और वो इसे कर भी अच्छी तरह रही थी। लेकिन बीच में हालत खराब होने पर ऑफिसर जो ही इसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो उन्हें भी एक नई चीज के बारे में पता चलता है, क्योंकि यंग को प्रेग्नेंट हुए पूरे 6 मंथ हो चुके थे, लेकिन अब तक भी उसका बच्चा बहुत छोटा था, जिसकी वजह से वो यंग को खुश रहने का कहते हैं ताकि इसके बच्चे की ग्रोथ हो सके, लेकिन वो तो इस बच्चे को चाहती भी नहीं थी, जिसके बारे में पुलिस ऑफिसर के कहने पर उसकी बात भी मान जाती है, और इसकी बाकी रूममेट भी यंग को खुश रहने का कहती है ताकि इसका बच्चा भी हैप्पी हो, जिन्होंने ऊपर से इसे काम करने के लिए भी मना कर दिया था ताकि ये रेस्ट करे। और तो और यंग ने गुस्से वाली लड़की से भी दोस्ती कर ली थी, जहाँ पर अब दोबारा केस को इन्वेस्टिगेट करने पर जज ने भी इसकी सजा कम करते 1 साल काट दी थी, जिससे ये और भी हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि वो जितनी भी जल्दी हो सके अपनी मॉम के पास जाना चाहती थी, जिसके बाद सभी दोस्तों के दिलों में बस यंग का बच्चा ही देखने की ख्वाहिश थी, और वो हर हाल में उसी के साथ रहना चाहती थी ताकि बच्चे को देख सकें, जिनकी एक्साइटमेंट से हमें भी मालूम हो जाता है कि अब ये पूरी तरह से एक फैमिली बन चुके हैं, जिन्होंने यंग का ख्याल रखने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। हालांकि यंग उसे हिस्ट्री क्लास देना भी शुरू कर देते ताकि वो किसी तरह अपने टाइम को बचा सके, जिससे
बाकी तो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन योंग अपना टाइम हर हाल में बचाना चाहती थी और तो और उसने डॉक्टर को भी हर चीज के बारे में बता दिया, जो इतना भी जान चुकी थी कि कुछ माह में ही मेरा बच्चा बहुत हेल्दी हो गया है। जिसके कहने पर उस वक्त पुलिस वाला भी कुछ खाने के लिए ले आता है, क्योंकि योंग को ये खाना बहुत ही पसंद था और वो इसका थैंक्स कहते 5 भी अपने रूम में जाती है, जहाँ पर सभी टीममेट योंग को सोता देखते ही नींद से जाकर छोटे बच्चे के कपड़े बनाने में लग जाती हैं ताकि ये छोटे को पहना सकें। लेकिन योंग ब्लू कलर का सूट देखते ही गुस्से में आ जाती है, जो नहीं चाहती थी कि हमारा बच्चा भी कैदियों का सूट पहने। जिसकी बात को सुनते ये भी रात टाइम योंग की पिंक शर्ट काट कर बच्चे के लिए एक सूट बना देती है, जिससे उसे गुस्सा तो बहुत ही आता है, लेकिन बच्चे के लिए फिर भी इसे खामोश होना पड़ता है और ऊपर से ये अपने काम के दौरान ही बच्चे की चीजें बनाना शुरू कर देती हैं, जिस सब में पुलिस वाली भी इनकी मदद करती है। लेकिन अब योंग की हालत भी बहुत खराब थी, जो काम के दौरान गिरते ही वहीं पर बेहोश हो जाती है। हालांकि इस सब के बारे में उसकी रूममेट को बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन आखिर में योंग को देखने के लिए जो भी रूम में एंटर होती है तो अब इसकी हालत भी बहुत खराब हो जाती है। जिसके बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर भी परेशान थे, जिनके पास एक ही रास्ता था और वो मॉम या बच्चे को बचाने का। जिसके बाद योंग पे खूबसूरत बच्ची को जन्म देने के बाद खुद कोमा में पहुंच जाती है, जिससे इसकी मॉम और भी परेशानी का शिकार हो जाती है, जिससे एक एक करते हो भी कई साल चुके थे। जिसकी मेहनत आखिर में एक दिन रंग भी ले आती है, जो अपनी बेटी के होश में आने पर एक साथ दोबारा हैप्पी अंदाज में गुजारने लगती है। हालांकि योंग की बेटी भी बहुत बड़ी हो चुकी थी, जिसे एक कपल ने अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन योंग अपनी मॉम के साथ हैप्पी लाइफ गुजार कर बहुत ही खुश थी। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।